नमस्कार दोस्तों, पिछले महीने बांग्लादेश में भारी संख्या में स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहले ये प्रोटेस्ट नॉर्मली था, लेकिन हालातों ने कुछ भयानक और खौफनाक मोड़ पकड़ लिया है। बांग्लादेश में अब मिलिट्री कर्फ्यू को भी डिक्लेयर कर दिया और देश के स्कूल और कॉलेजेस को भी बंद कर रखा है। हालांकि देश की सरकार ने मोबाइल इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया है। Troops on the streets, a strict curfew, a near blackout of communication. इस वायलेंट क्लैशेस में कम से कम 150 लोगों की मौत हो गई और हजारों जख्मी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अब प्रोटेस्टर डिक्टेटर के नाम से भी पुकार रही है। आखिरकार क्या वजह इसके पीछे, आइए इस वीडियो में इस पूरी सिचुएशन को विस्तार से समझते हैं। इन प्रोटेस्ट का सबसे बड़ा कारण पता क्या है दोस्तों? रिजर्वेशन। बांग्लादेश का जो यूथ है वो प्रोटेस्ट कर रहा है इनके कोटा सिस्टम के खिलाफ। वो कोटा सिस्टम जिसके अनुसार 56% नौकरियां बांग्लादेश के पब्लिक सेक्टर में रिजर्व है, वो भी अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी में। इसका मतलब सिर्फ 44% नौकरियां ऐसी है जो मेरिट के बेसिस पर मिल सकती हैं। ये सिस्टम इंडिया से बहुत अलग है, क्योंकि यहाँ मेजोरिटी रिजर्वेशन कास्ट के बेसिस पर नहीं बल्कि फ्रीडम फाइटर के बेसिस पर हो रही है। इसे कुछ अच्छा समझने के लिए हमें बांग्लादेश की हिस्ट्री में जाना होगा। क्या आप जानते हैं दोस्तों, आज़ादी से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का एक हिस्सा हुआ करता था। उस वक्त इसे ईस्ट पाकिस्तान के नाम से भी पुकारा जाता था। उस जमाने में ईस्ट पाकिस्तान के खिलाफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन हुआ। मेजोरिटी लोग जहां पर बंगाली बोलते थे और 10% लोग ऐसे थे जो उर्दू में बात करते थे, लेकिन फिर भी वेस्ट पाकिस्तान ने उर्दू भाषा को इम्पोज किया ईस्ट पाकिस्तान में। इसके अलावा इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन, देश के 59% एक्सपोर्ट्स ईस्ट पाकिस्तान से आते थे और सिर्फ 25% इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स ईस्ट पाकिस्तान के पास जाते थे। नवंबर 1970 में जब बोला साइक्लोन आया, एस्टिमेटेड 3 लाख लोग मारे गए ईस्ट पाकिस्तान में। वन ऑफ द डेडलीस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन इन द लास्ट सेंचुरी। World in 1970, a massive storm swept into the Bay of Bengal, drowning 500,000 people. It was one of the worst natural disasters anywhere. और इतना ही नहीं, पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन हुआ। 1970 में जब इलेक्शन हुई तो ईस्ट पाकिस्तान के पास 162 सीटें थी और वेस्ट पाकिस्तान के पास 138 सीटें थी। वेस्ट पाकिस्तान में लोगों ने अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को वोट किया और ईस्ट पाकिस्तान में ओवरलैपिंग मेजोरिटी वोट गए सिर्फ अवामी लीग पार्टी को, जिसके लीडर थे शेख मुजीब रहमान। इस इलेक्शन का रिजल्ट ये होता है कि अवामी लीग दोनों ही ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ गवर्न कर, लेकिन पाकिस्तान की जो मिलिट्री थी वो बिल्कुल ये नहीं चाहती थी। पाकिस्तान के मिलिट्री कमांडर इन चीफ जिया खान ने इस इलेक्शन को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान पर मार्शल लॉ इम्पोज किया गया और रिस्पॉन्स में शेख मुजीब रहमान ने सिविल डिसोवेंसी मूवमेंट करी प्रोटेस्ट के तौर पे। इसी समय वेस्ट पाकिस्तान ने भारी अत्याचार किया ईस्ट पाकिस्तान के खिलाफ। शेख मुजीब रहमान को अरेस्ट किया गया और लाखों लोगों को मारा गया। एक जेनोसाइड हुई ईस्ट पाकिस्तान में, करीब 1 लाख लोगों को रेफ्यूज झेलनी पड़ी इंडिया में। अप्रोक्सीमेटली 50% पॉपुलेशन इंटरनली डिस्प्लेस हो गई ईस्ट पाकिस्तान में इसकी वजह से। इसके बाद हमें बांग्लादेश लिबरेशन वार देखने को मिली। ये वही बात थी जहाँ इंडिया ने बांग्लादेश की मदद करी और बांग्लादेश को आजादी दिलाई अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ Indira Gandhi. Of East Pakistan declared the region an independent republic, which he said will be called Bangladesh, the land of the Bengalis.